चलिए जी, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी बराबर हैं एंड डी इज द डी इज रहेगा, डी इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी such that angle DBC is equal to angle DCB. Prove that ED bisects angle BAC of ट्रायंगल ABC। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो सॉल्यूशन कैसे होगा? अच्छा, सॉल्यूशन से पहले इसमें मतलब फिगर दिया हुआ है तो हम लोग सॉल्यूशन के अंदर ही फिगर लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे बनेगा। एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल क्या है? ABC। देखिए इसमें दिया है ट्रायंगल ABC, तो ABC एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये देखिए, ये बन गया हम लोगों का ट्रायंगल। ये वाला हो जाएगा A, ये वाला B, ये वाला C। बोला इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी। ये ए बी है और ये वाला साइड जो ए सी है, दोनों बराबर हैं, मतलब ए बी जितना है उतना ए सी है, बराबर है। तो इसको शो करने का यही तरीका है। एंड डी इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। डी पॉइंट इस ट्रायंगल के भीतर में कहीं होने वाला है, कहाँ पर है हमें अभी आइडिया नहीं है। और दिया है ट्रायंगल ए बी सी सच दैट डी बी सी, है ना, डी यहाँ कहीं रहेगा, बी सी और डी सी बी दोनों बराबर होंगे। तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट जो है यहाँ होने वाला है। ठीक है, ऐसे, और ये वाला पॉइंट ऐसे। ठीक है, देखिए डी बी सी ये वाला डी है, डी बी सी ये वाला एंगल जितना है उतना डी बी सी और डी सी बी ये वाला भी, तो ये वाला एंगल जितना है उतना ही ये है, ये दोनों बराबर है, ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए, है ना। प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट्स बी ए सी, है ना। ए डी कौन सा पॉइंट होगा? जो यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ये वाला यहाँ जो लाइन है, इस डी को हटाना पड़ेगा तो लाइन दिखेगा ऐसे करके। ये जो ए डी होगा, ये जो ए डी लाइन है, ये बी ए सी मतलब एंगल ए को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, आधा यहाँ और आधा यहाँ। उसको प्रूव करना है हम लोगों को, सवाल में ऐसा बोल रहा है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा दिया है। और दिया है डी इज अ पॉइंट
D is a point in the interior. D is a point in the interior of triangle ABC. ट्रायंगल ABC है ना, सच दैट गिवन डाटा में जो क्वेश्चन में दिया है डेटा उसी को लिखना रहता है। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCP, ये सब सवाल में दिया हुआ है और हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट्स AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC ऑफ, इसको भी लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC। ठीक है जी, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। और ठीक है, आगे इसका प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में लिखेंगे जॉइन AD। इस AD को हमने ज्वाइन किया, हम पहले से ज्वाइन कर दिए थे, बट यहाँ लिखेंगे उसके बाद ज्वाइन करेंगे A और D को। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ। चलिए नाउ लिखेंगे एंगल DBC। एंगल DBC इज इक्वल टू है एंगल इसके DCB के, है ना, ऐसा है जी। इसलिए या फिर देयरफॉर बोलेंगे। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल जितना है उतना ये एंगल है, तो इसके सामने वाला ये वाला साइड जितना होगा इसके सामने वाला साइड भी उतना ही होगा। और इस साइड का नाम क्या है, BD। क्या नाम है, BD। ये BD जो है इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, DC के, या फिर CD भी लिख सकते हैं, CD के इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोगों को, देखिए अगर AD बाइसेक्ट करता है करके प्रूफ करना है दो भागों में, तो कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तो काम बन जाएगा। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा दो ट्रायंगल है जिसके बीच कॉन्ग्रुएंसी होगा। तो देखिए ये वाला तो BDC थोड़ा अलग है ना, दो ही ट्रायंगल है हमारे पास, ABD और ACD। ये दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, ये ABD ये वाला ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। होगा कैसे, देखिए सबसे पहले तो ये जो AB है और ये जो AC है आपस में बराबर हैं, तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, है ना, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे गिवन, ये एक साइड है जो बराबर हो गया। और देखिए ये BD और DC जो है आपस में बराबर है, इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो BD इज इक्वल टू DC या CD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एबो लिखेंगे, एबो प्रूव्ड, है ना, हमने प्रूव कर दिया है कि BD और CD बराबर है ऊपर में। ये देखिए BD और CD बराबर है ऊपर में, प्रूफ कर दिया है हम लोगों ने। और उसके बाद जो है देखिए ये AD जो है इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और AD जो है इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD। ये क्या है, कॉमन साइड है। क्या है जी, कॉमन साइड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये तीनों साइड हैं, पहला वाला भी साइड है, दूसरा भी साइड है, तीसरा साइड है, तो साइड से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
तो लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ए बी डी और ये ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना, बाय एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल लिखेंगे। ठीक है, अब अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो, है ना, इसके सारे जो एंगल्स हैं आपस में बराबर होंगे, सारे साइड आपस में बराबर होंगे। तो देखिए अब आगे कैसे लिखेंगे, बी, है ना, एंगल बी ए डी, ये बी, ये ए और डी जितना होगा उतना ही एंगल कौन सा हो जाएगा, सी ए डी, सी ए डी। ये वाला एंगल जितना है उतना ये वाला भी है, इसका मतलब ये है। और अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं मतलब ये ईडी जो है क्या कर रहा है, दोनों को मतलब बराबर भागों में बांट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। और ये जो लिखे हैं किसकी मदद से लिखे हैं, बाय सीपीसीटी, है ना, सी पी सी टी। सीपीसीटी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो उसके बाकी जो साइड हैं या फिर एंगल्स हैं वो सब आपस में बराबर होंगे। तो सीपीसीटी की मदद से हमने ये दोनों एंगल को क्या किया, बराबर कर दिया। और ईडी जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए दोनों एंगल बराबर हैं, है ना। तो इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट हम लोग अब क्या लिख सकते हैं इसके बाद, देखिए इसके बाद लिख सकते हैं सो ईडी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, ये बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। यही प्रूफ करना था, सवाल में यही बोला था प्रूफ करने के लिए, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे अब। चलिए जी, क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एल एम इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, एल एम और एम एन आपस में बराबर हैं और क्यू एम इज इक्वल टू एम आर है और एम एल परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है एंड दिया गया है एम एन परपेंडिकुलर है पी आर पर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू और पी आर बराबर है। देखिए ये आप लोगों को अच्छे से अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसका डायग्राम बना नहीं है। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया है, मैं हालांकि सॉल्यूशन के बाद लिख रहा हूँ। और ऐसे है कुछ न कुछ, ये देखिए ये हम लोगों का प्यारा सा ट्रायंगल बन गया। ये P है और ये वाला Q है, ये वाला R है।
ट्रेंगल हमारे पास क्या है, पी क्यू आर है, और इसमें जो एल एम और एम एन बराबर हैं, है ना, और क्या बराबर है, क्यू एम। देखिए क्यू एम बराबर है और एम आर बराबर है, तो यहाँ एम कहीं बीच ना, ये कहीं ना कहीं बीच में होगा, क्यू एम बराबर है, और यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, और एम आर बराबर, दोनों बराबर हैं। और दिया है एल एम, तो एम से कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस एल होने वाला है, तो इसको यहाँ डाल देते हैं, है ना। और क्वेश्चन में दिया भी है डायग्राम जो है आप चलिए ये एल है, ये वाला एल एम, ये वाला एन है, तो एल एम और एम एन भी बराबर है, तो एल एम और एम एन आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसका सलूशन बनाने स्टार्ट करते हैं। अगर एम एल क्या दिया है, एम एल परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, इसका मतलब ये है कि ये वाला कितना है, 90 डिग्री है। और दिया है एम एन अगर परपेंडिकुलर है पी आर पर, मतलब इन दोनों के बीच में कैसा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में साइड बराबर है, इन दोनों में ये भी साइड बराबर है, और एक एंगल भी बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू एल एम एंड ट्रायंगल आर एन एम। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, देखिए ये वाला साइड बराबर है क्यू एम और एम आर, तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर लिखेंगे, और इसमें खैर कुछ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, गिवन है ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन। और एल एम इज़ इक्वल टू एम एन ऐसे लिख सकते हैं, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, और एक एंगल है, कौन सा एंगल है, देखिए क्यू एल और एम, क्यू एल एम एक एंगल है जो बराबर है एंगल के कौन सा, आर एन एम, है ना, और ये सारे एंगल कितने 90 डिग्री हैं। तो देखिए दो साइड बराबर हैं, एक एंगल बराबर है, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, लेकिन अगर वो एंगल 90 डिग्री नहीं होता तब लागू होता, तो यह 90 डिग्री एंगल है, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल, और एक साइड जो है ये राइट एंगल है, तो एक हाइपोटेनस होगा, तो राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड ऐसा बोलते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल क्यू एल एम और ट्रायंगल आर एन एम, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय आर, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस और साइड, है ना, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है जी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर देखिए ये अगर कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल आपस में, तो इसके सारे साइड सारे एंगल आपस में बराबर होंगे, तो कहीं ना कहीं ये एल क्यू और एन आर भी इसी ट्रायंगल का हिस्सा है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो लिखेंगे सो एल क्यू इज इक्वल टू एन आर बाई, क्या लिखते हैं, CPCT कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी जो उसके एंगल्स है साइड्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो CPCT से हमने ये दोनों को बराबर कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, पी क्यू और PR बराबर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो बराबर है, पता चल गया। अब कहीं ना कहीं LP और PN को भी आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे, अगर हम इसको ट्रायंगल बना दें तो भी इसकी भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके उसको बराबर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लाइन खींच दिए, तो क्या लिखेंगे अब, लिखेंगे जॉइन PM को ज्वाइन कर दिए। अब देखिए दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये PLM और PNM, ठीक है, तो लिखेंगे नाउ
ट्रायंगल PLM, PLM और PNM, एंड ट्रायंगल PNM। इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, है ना। तो देखिए इसको मिटाना पड़ेगा ऊपर साइड को। कैसे हो जाएगा? अब देखिए ये जो PM है इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो लिखेंगे PM इज इक्वल टू PM और लिखेंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब उसके बाद एक तो ये हो गया, और ये दोनों साइड भी आपस में बराबर हैं, ये इसी ट्रायंगल में आएंगे, तो LM लिखेंगे, LM इज इक्वल टू MN, MN, और इसको लिखेंगे गिवन। दो साइड बराबर हो गए, है ना। और क्या चीज़ इसमें बराबर हो सकता है? देखिए अगर ये वाला 90 डिग्री है तो इसके बगल वाला भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक जो लाइन होता है उसका टोटल एंगल जो होता है 180 होता है, 90 इधर है 90 इधर होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल PLM, है ना। ये L वाला एंगल यहाँ वो बीच में रहता है, और एंगल लिखेंगे PNM इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये दो साइड आपस में बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड होता है, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल है इसलिए इसको राइट एंगल लिखेंगे, और इन दोनों साइड में से एक हाइपोटेनस होगा तो उसको हाइपोटेनस लिखेंगे, तो RH हो गया और एक बच गया साइड, तो RHS लिखते हैं, है ना। तो लिखेंगे ट्रायंगल PLM इज इक्वल टू, नहीं है सॉरी, एंगल PNM ये तो इज इक्वल टू, है ना, नहीं है यहाँ पर ऐसे लगेंगे, कॉन्ग्रुएंट है दोनों, और किससे? बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड ऐसा बोलते हैं, है ना। तो देखिए ये वाले ट्रायंगल जो है एक दूसरे में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके बाकी साइड और एंगल भी आपस में बराबर होंगे, कि कौन से रूल से? CPCT से, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये LP को लिखेंगे, LP या PL एक ही बात है, PL इज इक्वल टू PN, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं, किससे? बाई CPCT से। आपको पहले भी CPCT बता चुका हूँ। अब देखिए हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं QL जो है बराबर है NR के, और अभी प्रूफ कर दिए PL बराबर हैं PN के। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले प्रूफ किए थे उसको लेंगे QL को, और उसमें ऐड करेंगे PL को, ये इक्वल टू हो जाएगा RN लिख देते हैं इसको, RN, और प्लस करेंगे PN, तो ये पूरा साइड जितना है उतना ये वाला भी साइड हो जाएगा, दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को मिला के फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? PQ, है ना, यहाँ पर शो करके लिख देते हैं, PQ इज इक्वल टू PR। यही हम लोग को क्या करना था? प्रूफ करना था, और यहाँ पर प्रूफ हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब ये वाला सवाल बहुत ही आसान है और बढ़िया है, मेरे को तो अच्छा लगता है ये वाला सवाल। देखिए क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AC और AE बराबर हैं, और AB बराबर है AD के, एंड ट्रायंगल BAD इज इक्वल टू ट्रायंगल EAC, है ना। फिर यहाँ लिखेंगे सो दैट, हम लोगों को प्रूफ करना है
कि जो बी सी है वो इज इक्वल टू हो सकता है डी के, हो सकता है क्या है, उसको प्रूफ करना है ना। और हम लोगों को सॉल्यूशन लिखने से पहले ही डायग्राम बनाना रहता है, क्वेश्चन में दिया है लेकिन मैं सॉल्यूशन लिखने के बाद बना रहा हूँ। तो देखिए डायग्राम बनेगा कैसे, हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे करके साइड है, ठीक है जी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, ई है। दोनों को मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देंगे और यहाँ से ऐसे इसको मिला देंगे और ये वाला ऐसे करके ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर भी है, ये वाला ऐसे बन जाएगा और ये वाला सीधा ऐसे करके बीच से मिल जाएगा इसके डायगोनली। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्या है, ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, ये वाला डी है, ये वाला ई है। हमें ए सी और ए ई बराबर हैं। देखिए ए सी ये वाला ए सी है और ए ई, ए और ई, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। और क्या दिया है, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी ये है और ए डी ये दोनों आपस में बराबर हैं। और बी ए डी, बी ए डी मतलब ये वाला एंगल बी ए डी और ई ए सी, ई ए सी ये वाला एंगल आपस में दोनों बराबर हैं। ये बीच में गैप है जी, है ना। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट, है ना। हम लोगों को दिया गया है सवाल में, क्या दिया गया है, एंगल जो है बराबर है, कौन कौन सा है, बी ए और डी। एंगल ये बी ए डी और यहाँ पर एंगल दिया गया है ई ए सी, ये वाला एंगल दोनों के आपस में बराबर हैं। मतलब बी ए डी और ई ए सी ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। अब बराबर हैं तो ये बीच वाला एंगल तो बीच में है, और अगर मैं इस एंगल में इसको भी ऐड करूँगा और इस एंगल में इसको भी ऐड करूँगा तो भी वो एंगल बराबर ही रहेंगे, है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बाद में बताऊँगा। तो एंगल बी ए डी और इसमें हम लोग ऐड करेंगे एंगल डी ए सी, बीच वाला एंगल डी ए सी, ये इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई ए सी के प्लस इसमें भी ऐड करेंगे एंगल डी ए सी, या सी ए डी भी बोल सकते हैं, सी ए डी ऐसे लिख देते हैं, दोनों सेम ही है दोनों का वैल्यू। तो ये वाला दोनों एंगल अब मिलके क्या बन गया, डी ए और डी नहीं बना, सॉरी बी ए डी नहीं है, इसमें ऐड कर दी इस वाले को, तो क्या बन गया डी ए सी, ये होगा एंगल डी ए सी, ये इज इक्वल टू हो गया एंगल के किसके, ई ए सी के नहीं होगा इक्वल, ये यहाँ तक फैल गया है तो ई ए डी हो जाएगा, ई ए डी हो जाएगा। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। अब देखिए हमें कैसे ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला बी ए और सी एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है ई ए डी दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये साइड एक जो ये वाला आगे अब चलिए मैं बता ही देता हूँ, इन मतलब लिख देता हूँ पहले, ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ई ए डी। बी ए सी और ई ए डी ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है देखिए, पहले तो ये जो साइड है ए बी और ए डी, ये ए बी इसका है और ए डी इस वाले का है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डी। ठीक है, ये गिवन है, एक साइड बराबर हो गया। उसके बाद क्या है, ये ए सी और ए ई ये भी बराबर होंगे। ए सी जो है पहले वाले ट्रायंगल का है, बी ए सी वाले का, और ए ई जो है ई ए डी वाले का है ना। तो लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी क्या है, गिवन है। और क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी, है ना, ये वाले ट्रायंगल के एंगल जो है ट्रायंगल बी ए सी, और यहाँ ये इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई ए डी के, ई ए डी के। ऐसा हम लोगों ने ऊपर में प्रूफ करके रखे, दोनों बराबर हैं, ये वो प्रूव्ड।
ऐसे लिख देते हैं। ठीक है जी, तो देखिए दो ठो साइड एक एंगल बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ऊपर में लिखते हैं उसको, अरे डायग्राम को तो मैं मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो ट्रायंगल अब लिखेंगे ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ई ए डी के, ई ए डी। ठीक है जी, तो बाय क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस रूल। और अगर कॉन्ग्रुएंस लग गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया दो ट्रायंगल आपस में, तो हम लोग उसके दूसरे साइड्स वगैरह को या फिर एंगल को भी एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। तो देखिए अब अगर इसमें जो बेस है उसका, है ना, बेस जो है बीसी है, मैं आपको बता रहा हूँ, डायग्राम तो खैर मिट गया है, बेस जो है बीसी है और ये बीएसी का, और ट्रायंगल ईएडी का बेस क्या है, सीई है, सॉरी डी है ना, डी ई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाकी साइड्स को या फिर एंगल्स को आप आपस में बराबर कर सकते हैं, है ना। और हम लोगों को सवाल में यही प्रूफ करने के लिए बोला था, जब आप शुरू में सवाल पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, बी सी इज इक्वल टू डी, यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, इन द राइट एंगल in the right angle ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल्ड एट सी, है ना, 90 डिग्री जो है कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा। और उसके बाद दिया है एम इज़ द हाइपोटेनस ए बी, एम इज़ द हाइपोटेनस, एम इज़ द हाइपोटेनस ए बी, है ना, हाइपोटेनस क्या ए बी है, सी इज़ जॉइंड टू एम, सी इज़, डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जॉइंड टू एम एंड produced to point D, such that DM is equal to CM. Point P is joined to D। ठीक है, हम लोग को क्या क्या प्रूफ करना है, दो चीज़ें प्रूफ करना है। पहला कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी एम डी के। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि एंगल डी बी सी इज डी बी सी इज अ
राइट एंगल। दो चीज़ें हम लोगों को प्रूफ करना है क्वेश्चन में और मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है जी, चलिए ABC है ना। देखिए ये A है, ये वाला B है, ये वाला C है, क्योंकि C 90 डिग्री बनाएगा, राइट एंगल है, तो यही वाला होगा। अब एक ट्रायंगल है तो इसको ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये वाला अभी नहीं है, ऐसे आप मान सकते हैं। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन गया है, जैसे कि हमें बताया क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC है और राइट एंगल कितना है, C में है। एम इज द हाइपोटेनस ऑफ AB। एम इज द, ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ लगता है सवाल में। हाइपोटेनस AB जो है उसका मिड पॉइंट जो है एम है ना, ये वाला मिड पॉइंट होगा यहाँ पर। शायद क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया हूँगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर एक पॉइंट एम है, वो क्या है यहाँ ठीक है, अभी कुछ नहीं करते हैं, ये वाला क्या है, एम है, यहाँ लिख के रखते हैं ऐसा। ठीक है, एंड सी इज जॉइंस टू एम। अच्छा, इन दोनों को ज्वाइन करना है, ये देखिए हमने ज्वाइन कर दिया। और प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट डी मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलने वाला है, जो क्या होने वाला है, डी होने वाला है। यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा डी। ठीक है, सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। ये जो डी एम है और सी एम आपस में बराबर होंगे, और पॉइंट बी को ज्वाइन करेंगे डी से। इन दोनों को ऐसे करके ज्वाइन कर दिए, ऐसे करके। ठीक है जी, ये वाला को हम हटा देते हैं। तो डी एम इज इक्वल टू सी एम दिया गया है, पॉइंट बी को ज्वाइन कर दिए डी से। ये हम लोगों का सवाल इतना दिया गया है। अब हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, है ना। एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, एम जो है ए बी हाइपोटेनस का। ए बी, या फिर ए बी पहले नहीं लिखते हैं, पहले लिखते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, ये दिया गया है। और एंगल सी जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन में, और दिया गया है डी एम इज इक्वल टू सी एम। ये वाला जो है डी एम और सी एम आपस में कैसे हैं, बराबर है, मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर हैं दोनों लाइन। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, लिख देते हैं टू प्रूव। पहला पॉइंट प्रूफ करना है वो है ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा बी एम डी के। ट्रायंगल बी एम डी आसान है, देखिए ए एम सी और बी एम डी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वो प्रूफ करना है। एक साइड तो पहले से ही हम लोगों को बराबर दिख रहा है ना, बाकी चीज़ें भी बराबर हो जाएंगी धीरे धीरे, बस आप देखते रहिए। हम चीज़ों को बराबर करने के लिए बैठे हुए हैं, है ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये वाला डी, ये वाला ए। और दूसरा जो पॉइंट है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल जो है डी बी सी, ये डी बी सी कितना है, 90 डिग्री है। डी बी सी इज अ राइट एंगल, राइट एंगल, ये प्रूफ करना है ना। तो चलिए पहले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर वो प्रूफ हो जाएगा, है ना। कैसे प्रूफ होगा, देखिए पहला पॉइंट क्या है, ये ए एम सी, ए एम सी और बी एम डी, ये वाला बी है, बी एम डी, है ना, ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। तो पहला देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी
AMC एंड BMD। BMD ये जो साइड है दोनों में, ये DM और CM बराबर हो जाएगा। DM इज इक्वल टू CM बराबर है, और ऐसा सवाल में दिया भी है तो लिखेंगे गिवन। एक साइड बराबर हो गया, और कहीं ना कहीं अगर ठीक है ये दोनों बराबर हैं और ऐसे करके ये 90 डिग्री भी है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो लिखेंगे एंगल DMB या BMD भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AMC। इसको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एक साइड और एक एंगल बराबर हो गया। ठीक है जी। और देखिए ये जो और क्या एक बराबर हो जाएगा, देखिए ये AB हाइपोटेनस है। AB क्या है? हाइपोटेनस। तो ये M जो है मिड पॉइंट है, तो AM और BM बराबर होगा। AM इज इक्वल टू BM बराबर होगा। क्यों? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB हाइपोटेनस, ऐसे करके लिखेंगे। समझ में आया? तो दो ठो साइड एक एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे फाइनली ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के, किसके द्वारा? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। आसान है, बस आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी ढूंढना है, फिर सारी चीज़ आपस में प्रूफ हो जाता है ना। और चलिए दूसरा पॉइंट कैसे प्रूफ होगा। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हम लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। राइट एंगल है। देखिए यहाँ ये 90 डिग्री है, तो ये AC और ये CD और DB एक जेट टाइप का आकृति बना रहा है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो एंगल होगा, एंगल C और एंगल D आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे वी नो दैट एंगल ACD इज इक्वल टू, ACD नहीं M है आगे में, तो M ही लिख लेते हैं। ACM इज इक्वल टू एंगल ACM और BDM दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। क्योंकि ACM और BDM कैसा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इसको, है ना। बट एंगल ACM एंड एंगल BDM आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब लिखेंगे
सिंस alternate angles are इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स जो इक्वल होते हैं लिखेंगे इट कैन बी सेड दैट ऐसा कहा जा सकता है कि अगर ये AC CD और DB अल्टरनेट एंगल्स बना रहा है C पे और D पे, तो ये AC और DB या फिर BD बोल सकते हैं। AC और ये क्या है DB लिख लेते हैं। चलिए ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे मतलब अगर मैं इस D पॉइंट को आगे बढ़ाऊँ और B को इधर आगे बढ़ाऊँ, A को आगे बढ़ाऊँ, C को इधर बढ़ाऊँ, तो ये ज़िंदगी में कभी आपस में एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। ये होता है पैरेलल, है ना, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस रखेंगे हमेशा। जो BC का डिस्टेंस है वहीं DA का डिस्टेंस होगा और आगे बढ़ाएंगे तो भी वो डिस्टेंस वहीं रहने वाला है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इसके बाद लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस लिखेंगे एंगल ACB इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, वो इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। 180 डिग्री हो जाएंगे जब ये भी 90 डिग्री है और ये भी लगभग सेम ही है। बट अब है हमें अभी पता नहीं है, बट उसको थ्योरेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा। तो एंगल DBC प्लस एंगल ACB सवाल में पहले ही दे रखा है कि वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और 180 में से 90 माइनस करते हैं तो 90 आता है, 90 डिग्री। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि DBC कितना है, 90 डिग्री है। और यही हमें प्रूफ करना था कि DBC जो है राइट एंगल है DBC। तो ये अभी प्रूफ हो गया है ना, DBC इज़ अ राइट एंगल। तो ये वाला क्वेश्चन भी लगभग हो गया। चलिए एक आखिरी सवाल और बच्चा है, उम्मीद करता हूँ ये 15 मिनट में हो जाए आराम से, ताकि 1 घंटे की क्लास रहे। क्वेश्चन है ABC इज ए ट्रायंगल। ये वाले क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है ना, सिर्फ क्वेश्चन दिया है। तो डायग्राम को हमें अपने तरीके से बनाना पड़ेगा। ये ABC इज अ ट्रायंगल। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट सी जो पॉइंट है वहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा ABC जो है। लिखेंगे अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M of hypotenuse AB and parallel to BC. Parallel to BC intersects AC at D. So that क्या क्या हमें शो करना है जी, पहला है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC।
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये पहला प्रूफ करना है। दूसरा क्या प्रूफ करेंगे, MD परपेंडिकुलर है AC के। तीसरा पॉइंट हम लोगों को प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ AB, हाफ ऑफ AB। ऐसा देखिए, डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री तो होगा, इतना तो हम लोगों को पता चल गया। तो बनाते हैं ऐसे करके। चलिए, ये बन गया। और राइट एंगल है तो C यहाँ पर होगा। अब देखिए, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेनस AB, तो ये वाला हाइपोटेनस होगा डेफिनेटली 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस है। अब देखिए, ये A हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा B। ठीक है, हाइपोटेनस AB एंड पैरेलल टू BC। ये जो BC है इसके पैरेलल है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा बीच में होगा, वो हो जाएगा M। क्या हो जाएगा, M। और इसके पैरेलल क्या करना है, एक लाइन खींचना है। ये देखिए, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है ना। डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया तो पता नहीं चल रहा है। पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट AC एट D। ये वाला AC जो है जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। सो दैट ये सब चीज़ें हम लोगों को शो करना है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये AC का मिड पॉइंट है, वो शो करना है डायग्राम में। हालांकि मिड पॉइंट दिख नहीं रहा है, बट वो मिड पॉइंट है ना। चलिए, थोड़ा सा मैं डायग्राम सुधार देता हूँ। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, मिड पॉइंट बन जाएगा। ये ऐसे, ये वाला D है, ये वाला M है, और D इज़ द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, उसको प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक है जी। और MD परपेंडिकुलर AC, ये जो MD है परपेंडिकुलर AC वो भी प्रूफ करना है। CM इक्वल टू AM, हाफ ऑफ AB। चलिए, अभी कुछ नहीं करता हूँ, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम we know that a line drawn through the midpoint मिड पॉइंट, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके बारे में है ना। थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल of a any side of a triangle that is parallel to another side। लिखेंगे that is parallel to another side।
that is parallel to another side bisects the third side. थर्ड साइड बाइसेक्ट करता है। बेसिकली बोल के आ रहा है बाय कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, एक थ्योरम है मिड पॉइंट वाला। वी नो दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे ये साइड हो, ये साइड हो, ये साइड हो, है ना। तो इससे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं मिड पॉइंट से, ये वाला मिड पॉइंट है ऐसा मान लीजिए आप। डायग्राम में थोड़ा गड़बड़ी इसलिए हो, सीधा सीधा नहीं दिख रहा मिड पॉइंट में। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो बगल वाले जो लाइन है उसके अगर परपेंडिकुलर पैरेलल है तो वो सीधा नीचे वाले जो पॉइंट है उसको काटेगा। और कहाँ पर काटेगा? बीच में काटेगा। ठीक है जी, इतना हो सकता है। मैं ऐसा कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आ रहा हो। और तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये डायरेक्ट पहला जो है अपने आप ही प्रूव हो गया। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो गया, बस उसको लिखना बाकी है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कैसे उसको। ठीक है, लिखेंगे लेट्स कंस्ट्रक्ट। हमने शुरू से ही ये जो है कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ये वाला उसको अभी लिख रहे हैं। लेट्स कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, लेट्स कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहला जो पॉइंट प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे लिखेंगे। और लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट it is given that m is the midpoint of AB। m जो है AB का मिड पॉइंट है और पैरेलल है किसके? ये MD जो है पैरेलल है किसके? BC के। MD पैरेलल है किसके? BC के। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं D is the मिड पॉइंट ऑफ AC। और ये ऐसा लिख क्यों रहे हैं हम लोग? क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अभी मैंने आप लोगों को समझाया। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है जी? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो इसके पैरेलल होगा तो ये वाला भी इसको मिड पॉइंट पे ही मतलब बाइसेक्ट करेगा। समझ में आया? फिर AD और AD और DC क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। जो पहला हम लोगों का पॉइंट था वो प्रूफ हो चुका है। और दूसरा जो है हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? MD परपेंडिकुलर AC बताना है। ये MD जो है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा किसके? AC के। लग तो रहा है हम लोगों को है, बट उसको थ्योरेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए सेकेंड लिखेंगे एज। हम लोग जानते हैं DM, ये जो DM है पैरेलल है किसके? BC के। उसी को मैथ की भाषा में लिख दिया हम लोगों ने। एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है जी। देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये वाला जो है 90 डिग्री हमें पता है C जो है। तो ये अगर
इसके पैरेलल है तो डेफिनेटली एक मतलब हम लोग को इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट लिखते हैं, वो होता है ट्रायंगल एम डी सी, ट्रायंगल एम डी सी और ट्रायंगल बी सी डी प्लस ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये बी सी डी मतलब वो सी एंगल की बात कर रहे हो, क्वेश्चन में दिया गया है कि वो कितना है 90 डिग्री है ना, राइट एंगल है, तो इसके जगह हम लोग 90 डिग्री लिख लेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 180 और ये वाला बच गया ट्रायंगल एम डी सी। तो ट्रायंगल एम डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री आ गया। ये वाला कितना है, ये वाला भी 90 डिग्री है, ये वाला भी कितना है 90 डिग्री है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देयरफॉर इट इज़ प्रूव दैट व्हाट प्रूव एम डी परपेंडिकुलर है किस पर, एसी पर। परपेंडिकुलर तभी होता है जब 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये दूसरा पॉइंट भी हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। हमारे पास बस एक ही पॉइंट और बचा है जिसको प्रूफ करना है, और वो तीसरा पॉइंट क्या है कि सी एम इज इक्वल टू एम, ये सी एम इज इक्वल टू प्रूफ करना है हाफ ऑफ ए बी, है ना, हाफ ऑफ ए बी। चलिए ये भी प्रूफ हो जाएगा, आसान है। ज्वाइन करेंगे किसको, एमसी को। ये देखिए उल्टा हो गया, ये यहाँ से ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, अब देखिए ये फिर से हमारा एक ट्रायंगल बन गया और ये बीच में लाइन खींचा हुआ है, दो भाग में इसको बांट रहा है, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। ठीक है, और हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो सी एम है और ये एम है ये हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी है ना, ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी, ए एम डी सी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये ए डी बराबर हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू डी सी, है ना, प्रूव कर दिए हम लोगों ने, मतलब प्रूफ कर दिए तो प्रूव लिखेंगे। और ए डी एम इज इक्वल टू सी डी एम, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। हमने ये 90 डिग्री को भी क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, तो लिखेंगे प्रूव्ड। उसके बाद एक तो देखिए कॉमन साइड है दोनों में, ये जो डी एम है दोनों में कॉमन है, डी एम इज इक्वल टू डी एम, इसको लिखेंगे कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है जी ये वाला। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें ये साइड, ये एंगल और ये वाला क्या है, एक कॉमन साइड है। तो साइड एंगल साइड होना चाहिए वैसा, बट नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ साइड एंगल साइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, या फिर हाँ साइड एंगल साइड ही लिख देते हैं। चलिए ठीक है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी एम डी के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया, मतलब सारे साइड सारे एंगल आपस में बराबर होंगे, तो हम इन दोनों ट्रायंगल में ए एम और सी एम को बराबर कर सकते हैं। ए एम इज इक्वल टू लिख सकते हैं सी एम, किसकी मदद से, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब वही होता है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाकी साइड्स और बाकी एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए एम इज इक्वल टू सी एम हो गया, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। और लिखेंगे हाउएवर
वी नो दैट ये नहीं रहेगा, एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। एम जो है ए बी के हाफ है, ये हम लोगों को पता है। कैसे पता है? क्योंकि ये मिड पॉइंट से हमने लाइन खींचा है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, दोनों हाफ हाफ होंगे। तो अगर ये हाफ मतलब 1/, ये एम का वैल्यू जो है ये टोटल ए बी के हाफ के बराबर होगा। और हमें पता है कि यहाँ एम और सी एम बराबर हैं, तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? हम लोग फाइनली ये लिख सकते हैं कि एम जो है बराबर है सी एम के, और ये बराबर है किसके? हाफ ऑफ ए बी के। यही जो है तीसरा पॉइंट है, और हम लोगों को यही तीसरा पॉइंट क्या करना था? प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। आज की क्लास यहीं तक है ना।